तरीके से क्रीता आगे बढ़कर उस शाक के कवर को इस्तेमाल करते ग्रेनेड्स दाग रहे हैं बारी बार तरीके से। टीम 4 मिरेकल वाइब्स के प्लेयर दोबारा से हमें गिरते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन 4MV 4 मिरेकल वाइब्स अगर आप उनका स्प्लिट देखें तो वो बड़ा बेहतरीन है। ये स्प्लिट ऐसा है जहां पर आप बाकी टीमों को रोक पा रहे हैं अपने ऊपर क्लोज रेंज थर्ड पार्टी होने से, जहां पर 3 खिलाड़ी एक जानिब हैं, एक प्लेयर बिल्कुल अलग हैं जो कि मुख्तलिफ टीमों को सर्कल के बाहर से आने वालियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आती, लेकिन अभी के लिए इसलिए कि क्रीता यहाँ पर फंसते हुए नजर आएंगे क्योंकि टीम 4 मिरेकल वाइब के प्लेयर्स ने उनको स्पॉट कर लिया है। लेकिन क्रीता क्या कमाल खेलते हुए नजर आएंगे ग्रेनेड्स के साथ, जहाँ पर एक बार वो कंपाउंड की शाख के अंदर आते हैं, एक बार वो बाहर जाते हैं। लेकिन अब जो मोलोटोव फेंका गया उससे बचना मुश्किल हो सकता है। मोलोटोव उनको लगेगा, लो HP हो जाएंगे क्रीता, और इसी के साथ साथ क्रीता को बाहर करने में 4 मिरेकल वाइब कामयाब होती हुई नजर आती है। लेकिन अभी के लिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 3 टीमें आपको जोन के बाहर दिखाई दे रही हैं। 2 टीमें जिनमें आपको DMR का नाम और आर्कट का नाम भी आता है, वो जोन के बाहर मौजूद है। आर्कट को आगे बढ़ना है, आर्कट को सामना करना पड़ेगा 4 मिरेकल वाइब का। वहीं पर DMR गेट कीप करके एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालना चाहती है। ऑलरेडी उनका एक प्लेयर जोन में मौजूद है, बाकी 3 प्लेयर्स बाहर आर्कट से फाइट लेने की कोशिश में मसरूफ अमल दिखाई देंगे, जहाँ पर इस वक्त के लिए अभी के लिए अगर आप देखें तो 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स DMR के पास तो मौजूद हैं, लेकिन यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल करके लेकिन ट्राई कि वो वापस से एक और फाइट पॉजिटिवली बनाते हुए नजर आएँ। लेकिन आर्कट के प्लेयर्स जाएंगे कहाँ, सवाल ये पैदा होता है। इसी इस्लाम में आर्गन को गिराया जाएगा डॉग की तरफ से, डॉग के एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे। बैरन बिल्कुल सामने मौजूद है, हार्ड बॉय को अंदाजा ही नहीं है हार्ड बॉय जहाँ जा रहे हैं। ये पंच आउट होने वाले हैं 2 डिफरेंट प्लेयर्स के हाथों। लीजिए टीम 4 मिरेकल वाइब का ये स्प्लिट देखें आप, आदि क्या कमाल का स्प्लिट लिया गया हुआ इनकी तरफ से, जहां पर अब आर्क फ्रैगर के पास कोई चांस ही नहीं है कि वो सर्वाइव करें। आदि ही हैज़ नो चांस बिकॉज 4 मिरेकल वाइब के बैरन को क्लोज इन करके एलिमिनेशन पॉइंट अपने नाम करते हुए नजर आ सकते हैं। इसी इस्लाम में ग्रेनेड के साथ एलिमिनेशन करने के लिए एपेक्स आगे बढ़ेंगे। ग्रेनेड जाएगा ना, बिलीव दिस विल बी इट। ये ग्रेनेड जाता है, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के करीब आ जाते हैं टीम 4 मिरेकल वाइब के प्लेयर। लेकिन इसी इस्लाम में आर्कट के फ्रैगर को स्पॉट किया जाएगा। बैरन की पोजीशन का अंदाजा नहीं था, बैरन ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे और आर्क रेड इस मैच से बाहर हो जाएगी। नाउ वी आर डाउन टू दोस टीम्स जिनमें DMR का नाम आता है, टीम 4 मिरेकल वाइब का नाम आता है। चारों टीमों के चारों प्लेयर यहाँ मौजूद हैं। परफेक्ट 4v4v4v4 फाइट आ गई। जी हाँ बिल्कुल। एंड AOR Esports जिन्होंने पिछले हफ्ते आगाज़ बहुत शानदार लेकर गए थे, इख्तिताम उस तरह से बेहतर नहीं हो पाया था। DMR जो कि मशहूर है अपने मैं कहूँगा कि जिस तरह से वो उठते हैं कम बैक करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं उसके बाद। एंड ये DMR का एक ऐसा गेम बन सकता है अगर चिकन डिनर हासिल करते हैं तो फिर आने वाले दिन को भी बेहतर तरीके से लीड बनाने की कोशिश की जाती है हमेशा इस टीम की साइड से। एंड ये हफ्ते पर हम ज़्यादा बात करेंगे लीग ओवरऑल्स के ऊपर, क्योंकि लीग ओवरऑल्स में I8 और DMR के दरमियान में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। DMR पहले पर मौजूद है, I8 दूसरे पायदान पर है पूरे लीग के जो रैंकिंग पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर 4 मिरेकल वाइब्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी है इस हफ्ते का आगाज बेहतर तरीके से लेकर जाना। एंड उनके पास 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स तो आ चुके हैं, लेकिन AOR Esports फूब्समैन का घेरा तंग कर चुके हैं। एंड फूब्समैन स्टिल वहां पर सर्वाइव तो अभी के लिए कर पा रहे हैं, लेकिन पीछे से थर्ड पार्टी की जाती है टीम 4 मिरेकल वाइब्स के प्लेयर की तरफ से, जो कि थोड़ी देर के लिए बज़ाहिरी तौर के ऊपर ऐसे लग रहा है कि जैसे DMR के फूब्समैन को बचाने की कोशिश 4 मिरेकल वाइब्स करती दिखाई दे रही है। लेकिन ऑब्वियसली उनको अंदाजा नहीं है टीम 4 मिरेकल वाइब्स के लिए तो ये सभी के सभी एलिमिनेशन पॉइंट्स है। लेकिन 52 Esports वो भी बैकयार्ड्स के अंदर से बैकस्टैप करने के लिए आ चुके हैं टीम AOR Esports के खिलाड़ियों को। लेकिन वहीं पर आप जोन कंट्रोल देखिए कितना शानदार तरीके से आलियान की क़यादत में टीम 52 Esports अपने लिए लेकर जा बैठी है। लेकिन वहीं पर दिस मैच इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इस मैच का चिकन डिनर करना इतना आसान नहीं होने वाला। वो दोनों टीमें जिन्होंने पिछले 2 हफ्तों में टॉप किया है वो भी सर्वाइव कर रही हैं। टीम 4 मिरेकल वाइब्स के डॉक आगे बढ़ते हैं, फॉल बैक किया जाता है उनकी तरफ से अपनी जान की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए और अपने जोन एडवांटेज जो कि अभी के लिए फिलहाल के पास किसी भी टीम के पास मौजूद नहीं है। सारी की सारी टीमें सर्कल से बाहर हो चुकी है, सिर्फ 52 Esports वो नाम रहेगा जिनके पास सबसे ज्यादा एरिया कंट्रोल आ चुका है। टीम 4 मिरेकल वाइब्स के एक आधे प्लेयर के पास हमें सर्कल का एक स्लाइट साइज दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी के 3 खिलाड़ी उनको आना है सर्कल में। 52 Esports मैं चाहता हूं वो थर्ड पार्टीज करें, वो इन सारी टीमों को गेट कीप करें, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स 52 Esports के बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही आदि उनके पास जोन मौजूद है। लीजिए आलियान ब्रेक थ्रू देकर जाते हैं, आलियान की तरफ से नॉक निकाला जाएगा यूजीन के ऊपर। आलियान यहाँ पर एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के लिए
ग्रीडी नहीं होते, नॉकआउट निकाला जाएगा, लो एचपी होते हुए ही फौरन अपने आप को हील करते हुए नजर आएंगे। वापस से अब पीक दी जाएगी, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म तो किया जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी टीम डीएमआर के ऊपर। टीम 4 मिरेकल वाइब स्लामिन देती हुई नजर आती है। दोनों फाइट्स यहाँ पर, दोनों टीमें यहाँ पर फाइट लेती हुई नजर आएंगी, जहां पर यूजीन को एलिमिनेट किया जाता है। डीएमआर इसी के साथ साथ अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स डिनाई कर देती है, आदि उनकी तरफ से एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं दिए जाते। लेकिन 52 स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की बात करें, उनके पास जोन में एक जगह मौजूद है, अच्छी जगह मौजूद है, इंतजार किया जाएगा उनकी तरफ से 4 मिरेकल वाइब की गलती का। वहीं पर क्लोज इन करना चाहती है टीम 52 स्पोर्ट्स AORX के ऊपर भी, ऑल्दो जोन उनके पास था, They need to वो go रैप for that अराउंड zone कर सकते control. थे, वो कंट्रोल गलत साइड से नहीं जोन का, जाना। लेकिन वो जोन कंट्रोल नहीं लेना चाहते, व्हिच इज देयर गलत साइड से नहीं entry लेनी। अभी के लिए देयर मोर फोकस्ड ऑन एलिमिनेशन नंबर्स। वो जानते हैं कि सामने एक डिप है, डिप में जोन नहीं है, यहाँ पर ग्रेनेड आएंगे, एलिमिनेशन पॉइंट्स आएंगे, लेकिन अभी के लिए गाड़ी लेकर आगे बढ़ा जाता है। दो प्लेयर्स के दरमियान से आगे बढ़ना चाहते हैं, 3TN स्पॉट किया जाएगा क्रिप्टो की तरफ से, लेकिन नहीं। पकड़े जाएंगे, रेड लाइट को नॉक किया जाता है। 52 स्पोर्ट्स के दो प्लेयर्स इसी स्नाम में गिर जाते हैं, लेकिन 52 स्पोर्ट्स नाउ दे डाउन टू द लास्ट प्लेयर, आखिरी प्लेयर पर आ जाती है। हाउ डिड दैट हैपन? वहां से जब हुआ है? एज इतनी देर से वो दो प्लेयर सर्कल से बाहर थे, व्हाई डिडंट दे रीयूनाइटेड विद T24 OP जो कि सर्कल के डेड सेंटर में मौजूद हैं? वो एज होल्ड करने के लायक था, जहां पर टीम 4 मिरेकल वाइब्स को एक साइड से रोका जाता, लेकिन सर्कल से बाहर आप एग्रेस नहीं कर सकते ऐसे सर्कल्स में जहां पर सामने 8 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन खैर वहीं पर टीम 4 मिरेकल वाइब्स, उनके भी एक प्लेयर को अब नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन चिकन डिनर जो निकालना था अनफॉर्चुनेटली वो अब कोई और टीम निकालने जा रही है। एपेक्स आगे बढ़ते हैं, AOR स्पोर्ट्स के खिलाड़ी दो बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुके हैं। T24 OP एक साइड से वो उनके ऊपर क्रॉसेस बना सकते हैं, दूसरी साइड से टीम 4 मिरेकल वाइब्स उनके एलिमिनेशन पॉइंट स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा पुरुम्मीद है, लेकिन दोनों तरफ से ग्रेनेड्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। T24 के ऊपर आप देखें कहां से मोलोटॉव फेंका जाता है, इज लिटरली ऑन फायर, बच जाएंगे अभी के लिए, लेकिन वहां से टीम 4 मिरेकल वाइब्स उस आखिरी प्लेयर का एलिमिनेशन पॉइंट भी निकाल कर लेकर चली जाएगी। टीम 52 स्पोर्ट्स इज आउट ऑफ द गेम, लेकिन अभी के लिए 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स और सामने रहते मजीद 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स का इकट्ठे करने के साथ ही साथ टीम 4 मिरेकल वाइब्स चिकन डिनर निकालने वाले एक प्लेयर को गिराएंगे। AOR के 3TN अपने क्रॉसेस बनाएंगे, चूक जाएंगे लेकिन चूकेगी नहीं, और वो 4 मिरेकल वाइब्स जो जानी जाती है अपने डोमिनेशन के बायस, वही लेकर जाते हैं, अपने झंडे गाड़े जाते हैं इस आज के दिन के दूसरे गेम में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस दूसरे गेम में अपने झंडे गाड़ती हुई नजर आती है ये टीम 4 मिरेकल वाइब। क्या ज़बरदस्त आगाज़ लिया जाता है इस पूरे हफ्ते का, जहां पर एक बड़ा चिकन डिनर निकाला जाएगा। दूसरे ही मैच के अंदर 14 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए जाते हैं, और मध्य मुकाबल आ खड़े होंगे वो इस वक्त के लिए ASX आर्केड के, या शायद उनकी तरफ से डीथ्रोन भी किया जा सकता है। लेकिन ये जानने के लिए हमें ज़ाहिर है आगे बढ़ना पड़ेगा और बढ़कर पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए इस मैच की बात की जाए, अगर बात करें आदि कुछ मोमेंट्स पहले